क्लास बच्चे. So children, this is your Farhat ma'am who welcomes you all in your English class. Children, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 6, The Lady with the Lamp of Your Roots and Wings. Alright, this is your part 1. This video is part 1 in which I will explain the story. Alright, and in the next part, that is part 2, I will discuss the exercises. Fine? Okay. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू चिल्ड्रेन दैट अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़ा से भी हेल्पफुल लगते हैं, फॉर एग्जांपल आपके एक्सरसाइजेस में, आपके क्वेश्चन आंसर में मेरे वीडियोस आपको हेल्प करते हैं या फिर स्टोरी समझने में, देन डू लाइक माई वीडियोज़, ऑल द वीडियोज़, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल आल्सो. ओके, अगर आपको हेल्पफुल लगता है सो दैट आई कैन इनकरेज. अगर आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे इंकरेजमेंट मिलती है, एंड देन सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू. ओके, ताकि मैं आपके सारे वीडियोस आपको अवेलेबल करवा सकूँ सारे चैप्टर्स के, एंड देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो. ऑलराइट, ओके, सो लेट्स मूव टू द चैप्टर. नाउ कम टू दिस पैराग्राफ. रीड एंड एंजॉय. The Crimean War 1853 to 1856 was fought between the British Empire and the Russian Empire. It took away the lives of thousands of people, besides badly injuring a large number of people. In this story, there is a it is talking about a war, that is Crimean War. All right, this war took place in the place whose name was Crimea. उस प्लेस का क्या नाम था? दैट वाज क्राइमिया, जहाँ ये वॉर हुई थी. जैसे इंडिया में रहने वालों को क्या बोलते हैं? इंडियन बोलते हैं, राइट? इसी तरह से क्राइमिया में रहने वालों को क्राइमियन बोलते हैं. एंड देयर वाज अ वॉर दैट वाज नोन एज क्राइमियन वॉर, एंड इट वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एम्पायर एंड द रशियन एम्पायर. और ये किन के बीच वॉर हुई थी? ब्रिटिश एम्पायर एंड रशियन एम्पायर के बीच हुई थी, जिसमें लाखों और हज़ारों के लोगों की जान चली गई थी. एंड मेनी ऑफ देम वर बैडली इंजर्ड आल्सो. और कुछ लोग क्या हुए थे? बहुत सारे लोग बहुत ही बुरी तरीके से घायल हुए थे. इन द प्रेजेंट लेसन यू आर गोइंग टू रीड अबाउट द यूनिक कंट्रीब्यूशन of a British girl called Florence Nightingale, who decided to go to the war front along with some of her friends and work as a nurse at the British camp. And when this war happened, जब ये वॉर हुई थी तो there were many soldiers who were injured, और इसमें बहुत सारे सोल्जर्स इंजर्ड हुए थे. तो उनकी देखभाल के लिए एक नर्स है whose name is Florence Nightingale. All right, and she went to took after those soldiers. और वो कहाँ गई थी? उन सोल्जर्स का केयर करने, देखभाल करने गई थी. ओके, एंड her services as a nurse since then have made Florence Nightingale a role model for every nurse in the world. How Florence Nightingale came to be called the Lady with the Lamp is the story you will come to know in this lesson. और इसी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या टाइम मिला था, क्या टाइटल मिला था? दैट इज लेडी विद द लैम्प. ऑलराइट, ओके. और क्यों मिला था एंड कब मिला था, यू विल कम टू नो इन दिस स्टोरी. सो लेट्स मूव टू द स्टोरी. सी देयर इज अ पिक्चर गिवन. सी, दिस इज मदर. ये एक मदर है, एंड दिस इज डॉटर हुज नेम इज मीनल. ओके, हुज नेम इज व्हाट? दैट इज मीनल. एंड दिस इज नर्स. और यही नर्स वो नहीं है जो आप समझ रहे हो. मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये नहीं है. ओके, आप उसके बारे में जानोगे कुछ देर के बाद. फाइन, ओके. सी, पहले क्या है ये स्टोरी में, क्या किस तरह से स्टार्ट की गई है? यहाँ जो मदर है ना, दिस मदर इज टेलिंग अ स्टोरी टू हर डॉटर, दैट इज मीनल. ये ही जो मदर है, ये हर नेम इज तारा. ओके, मदर्स नेम इज तारा. एंड देन ये क्या है ना, एक स्टोरी बताने वाली मीनल को, जिसमें वो बताएंगी किसके बारे में? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में. और जब मीनल को बताया जाएगा तो मैं आपको भी बताऊंगी इस स्टोरी के थ्रू. ठीक है, जब मीनल जानेगी तो आप लोग भी जानोगे. ओके, सो लेट्स मूव. सी, मीनल hugged her mother tightly with tears in her eyes. Mama, I missed you so much when you were in the hospital for a whole week. क्या होता है ना कि जो मदर है यहाँ पर तारा, वो कहाँ से आ रही है? शी इज़ कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, शी इज़ रिटर्निंग फ्रॉम द हॉस्पिटल. एंड आफ्टर रिटर्निंग होम, जब वो अपने घर वापस आई हॉस्पिटल से, देन जो मीनल है, हर डॉटर, शी हग्ड हर. वो मीनल जो है क्या करती है? अपने मदर को हग करती, टाइटली हग करती है. एंड देन व्हाट शी सेड, मम्मा आई मिस्ड यू सो मच व्हेन यू वर इन द हॉस्पिटल फॉर अ होल वीक. बच्चे नहीं बोलते अपने मीठी मीठी आवाज़ों में कि मम्मा आप जब नहीं ना थे तो मैंने आपको बहुत मिस किया. उसी तरह ये मीनल बोलती है कि मम्मा जब आप हॉस्पिटल में थे तो मैंने आपको बहुत मिस किया.
समथिंग हैपन टू दिस लेडी, इस मदर को कुछ हुआ था, ओके, एंड दैट्स वाई शी वॉज इन द हॉस्पिटल, इसलिए वो हॉस्पिटल में थी. एंड देन व्हेन शी केम फ्रॉम द हॉस्पिटल, देन मिनल हग्ड हर एंड देन शी सेड दिस लाइन. ऑल राइट, या. Thank God you're back home. I will never trouble you all my life. Tara looked pale as she held Minal. And then what she said, this little child said, जो छोटी सी बच्ची है उसने क्या कहा कि थैंक गॉड ना यू आर बैक होम, अब आप वापस आ गए हो मम्मा, अब मैं आपको ना कभी नहीं करूँगी. बच्चे बोलते हैं ना, अच्छी से मीठी सी आवाज़ में बोलते हैं एकदम क्यूटली, क्या बोल. तो उसने क्या कहा मिनल ने कि अब से मैं आपको ज़िंदगी में मतलब लाइफ में कभी भी परेशान नहीं करूँगी मम्मा. और इस तरह से इसकी जो आवाज़ सुनती है ना मदर, अब अपने बच्चों की ऐसी इस तरह से बोलते हुए अगर कोई सुन ले तो एक मदर को कैसा फील होगा. तो मदर जो है जिसका नाम तारा है, उसने बड़ा ही मतलब हर फेस वॉज जस्ट बिकेम पेल. और देन शी लुक्ड एट हर दैट चाइल्ड, और उसने बड़ा प्यार से उस बच्चे को देखा. एंड देन वो वाली जो होती है ना फेस एक्सप्रेशन, बच्चे को जैसे माँ देखती है एक वो ममता वाली एक्सप्रेशन, या राइट. हाँ, तो एक इस मदर ने उसे देखा. एंड देन शी हेल्ड मिनल, फिर उसने भी उसे हक किया. एंड देन शी आल्सो टाइटली हग्ड हर. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Tara smiled weakly. Even I wanted to be back home as early as possible, but dear, my treatment took a long time. The doctor said that I needed a lot of care to recover at home. Of course, Rini, my nurse, will be here for some days. And then what this mother said, whose name is Tara, what she says, she at first she is smiled. Okay, she smiled weakly. It means that she was ill ना, वो बीमार थी. तो किस तरह स्माइल करते हैं बीमार लोग. Then that's why here it is written smiled weakly. And one more thing is that कि weakly means what, आप खुलकर जब हंस नहीं रहे हो ना, हल्का स्लाइड से स्माइल दे रहे हो, that smile is here smiled weakly. Okay, what she said that I also wanted to come to you. मैं भी चाहती थी कि घर वापस आ जाऊँ, तुम्हारे पास आ जाऊँ. इस मदर ने कहा जल्द से जल्द आ जाऊँ, बट क्या करूँ, माई ट्रीटमेंट वॉज गोइंग ऑन एंड इट टूक अ लॉन्ग टाइम. और ये ट्रीटमेंट चल रही थी वो उसने क्या कर दिया, उसने बहुत लंबे टाइम ले लिए, तो दैट्स वाई आई गॉट लेट. एंड देन what doctor said to me that I needed a lot of care to recover at home. डॉक्टर ने मुझे घर तो भेज दिया है हॉस्पिटल से, बट उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत ही केयर की ज़रूरत है. दैट्स वाई अ नर्स हैज़ कम विथ मी हुज नेम इज़ रीनी. इस नर्स का क्या नाम है, दैट इज़ रीनी. ऑल राइट, तो हेयर इट इज़ शी इज़ RINI रीनी. ऑल राइट, एंड शी विल टेक केयर ऑफ मी. मदर ने अपनी डॉटर से कहा कि जो नर्स है रीनी, शी विल टेक केयर ऑफ मी एंड शी विल लिव विथ अस ऑल्सो फॉर सम डेज. और ये हमारे साथ ही यहाँ रहेंगी कुछ दिनों के लिए. सी नाउ व्हाट हैपेंड. मीनल लुक्ड एट रीनी एंड सेड हाय. मिनल ने क्या कहा रीनी से, हाय. उसने इंट्रोड्यूस किया, उसने हाय हेलो किया. एंड देन रीनी gave an affectionate pat on her back. Hello, I am here to keep your mama company. And what this nurse said, उसने भी बड़ा प्यार से उसके पीठ को थपथपाया with very much love and care. And then she said back hello. उसने हाय कहा तो उसने हेलो कहा. एंड देन व्हाट शी सेड, आई एम हेयर टू कीप योर मम्मा कंपनी, मतलब कि मैं तुम्हारी मम्मा के साथ रहूँगी. एंड देन आई विल लुक आफ्टर हर. Then what Minal said, you're welcome. Then Gagan, Minal's father. Here the father of this small child is Gagan, whose name is Gagan. Okay. He entered with the bags and I'm sure you will be fit again within a few days. Then father said, what Minal's father said that मुझे पता है तुम कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाओगी. ओके, उसने अपनी वाइफ को कहा. देन मिनल ने जोर से बोला, yes daddy, yes, shouted Minal. Now next, come to the next paragraph. The next 10 days flew by. Rini took very good care of Tara. She would attend to her round the clock. She made sure that Tara took a proper diet. She gave her medicines on time. And in this way 10 days have passed. इस तरह से 10 दिन गुजर गए. और जो रीनी है ना, शी टूक केयर वेरी वेल, उसने बहुत अच्छे से ध्यान रखा. एंड देन उसने उसे टाइम पर मेडिसिन दी, उसने उसके प्रॉपर डाइट को फॉलो करवाया. एंड वाट एवर केयर वॉज नीडेड शी गेव एवरीथिंग. ओके,
शी गेव मेडिसिन ऑन टाइम वो एंड हेल्प्ड हर मूव अराउंड स्लोली, और वो उसको उसे टाइम पर मेडिसिन देती थी एंड देन उसे वॉक करने पर हेल्प करती थी, उसे पकड़ कर चलाना, एंड देन टुक डाउन द टेम्परेचर एंड गेव इंजेक्शंस एज प्रिस्क्राइब्ड, और जो डॉक्टर ने इंजेक्शंस लिखा था वो उसे टाइम टू टाइम देना, मेडिसिन देना, ये सारे काम कौन करती थी? रीनी. ओके, नर्स, the nurse who is in the picture. Okay, see, all right, yeah, where we were, yeah. Rini would give a detailed update to the physician when he paid a visit every alternate day. And Rini also used to do that, वो जो भी अपडेट होते थे पेशेंट के, जो भी अपडेट होते हैं नर्स किसे देती है? डॉक्टर को देती है. एंड देन सो इन हेयर आल्सो रीनी ने क्या किया, वो हर एक दिन गैप कर, मतलब हर नेक्स्ट डे जाकर डॉक्टर से वो मिलती थी, एंड देन शी यूज टू गिव ऑल द अपडेट ऑफ दैट पेशेंट, दैट इज मीनल्स मदर तारा. तारा के बारे में सारे अपडेट देती थी कि हाँ इतना इस पेशेंट में इतने इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, और फिर जो भी डॉक्टर को अगर मेडिसिन चेंज करनी है, कुछ भी करनी हो, तो वो उसे उस नर्स को प्रिस्क्राइब करते थे. मीनल एंड हर डैड वुड ऑल्सो हेल्प, बट रीनी वॉज अ सुपर वोमैन. शी वॉज वेरी एफिशिएंट एंड केयरिंग. ऐसे तो घर में अगर है और भी लोग हैं तो वो रीनी तो है ही नर्स, वो सारा काम तो करिए, बल्कि मीनल और उसके डैड भी साथ में थे, तो वो लोग भी उसकी हेल्प करते थे, उसकी मदर का, मीनल की मदर का तारा को हेल्प करते थे. बट जो रीनी जितना करती थी ना उतना कोई भी नहीं कर पाता था. शी वॉज वेरी एफिशिएंट, है ना. मतलब इट मीन्स व्हाट? एफिशिएंट मीन्स वर्किंग क्विकली एंड इफेक्टिवली. शी वॉज वेरी much perfect in her work, that's why she was efficient. And she would also read out good articles and stories to Tara. They shared many moments of laughter. The day Rini was to leave, Tara said, I am so thankful to you. I wouldn't have recovered so fast. और इस और भी क्या करती थी रीनी? कुछ आर्टिकल्स हो गए, कुछ स्टोरीज होकर पढ़कर सुनाती थी तारा को, ताकि सो दैट शी कैन फील बेटर. ओके, देन दे यूज टू शेयर देयर मोमेंट्स, अपनी बातों को उससे शेयर करना, उसकी बातों को और रीनी अपनी बातों को तारा से शेयर करती थी. इस तरह से एक दूसरे का ये दोनों अपने मोमेंट्स को शेयर करते थे. एंड नाउ फाइनली द डे हैज़ कम, जब रीनी को वापस जाना है. एंड देन व्हाट तारा सेड, जब उसके जाने का वक्त होता है तो देन शी सेड, आई एम सो थैंकफुल टू यू. आई वुडेंट हैव रिकवर्ड सो फास्ट, बट उसने बोला कि मैं तुम्हारे बहुत ही थैंकफुल हूँ, क्योंकि अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की होती तो मैं इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाती, इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाती. हु सेड? या तारा सेड टू रीनी. ओके, but for your care, you have brought back smiles to my family. Rini waved goodbye and said, I will miss you all. Keep in touch. And then ये तारा ने कहा कि तुमने क्या किया, हमारे फैमिली में फिर से हमारी हैप्पीनेस को वापस ले आई तुमने, एंड देन हमारी स्माइल्स भी हमें वापस लौटा दी, मतलब तुमने मुझे ठीक कर दिया. क्योंकि अगर कोई भी, अगर आपके घर में आपकी मम्मा अगर आपकी बीमार होती है तो कितना टेंशन में होते हो ना, स्पेशली बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना. अगर अगर बच्चे बीमार होते हैं तो मम्मा तो सब कुछ अपने ऊपर हैंडवर्क है, सब कुछ अपने हाथों में ले लेती है, सब सब कुछ मैनेज कर लेती है. बट अगर मदर बीमार हो जाए ना तो पूरा घर समझो बीमार हो जाता. सही है ना. हाँ, या देन फिर रीनी ने क्या कहा, गुड बाय कहा सभी को. एंड देन व्हाट शी आल्सो सेड दैट आई विल मिस यू ऑल. मैं भी आप लोगों को मिस करूँगी. एंड देन कीप इन टच, हमेशा हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट में रहेंगे. एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, Minal whispered to her mother at night, I will become a nurse like Rini auntie when I grow up. अब उस छोटी सी बच्ची ने पता है क्या कहा मिनल ने जब देखा उस नर्स के बारे में? She was very much inspired with her. Then she said that I will also become a nurse like Rini auntie. मैं भी रीनी आंटी की तरह बनूंगी. She said at night to her mother. उसने धीरे से अपनी मम्मा को रात में कहा. बच्चे सोने वक्त ना अपने दिल की बात करते हैं मम्मा से, करते हो ना आप लोग भी. हाँ, आप लोग तो कुछ बड़े हो गए हो, जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं ना वो करते हैं. Okay, now coming to the next paragraph. Tara looked at her for a while and said, then you must read about Florence Nightingale before you make up your mind. Anyway, we will talk about it tomorrow. उसकी मम्मा ने कहा, अगर तुम्हें नर्स बनना है ना, then you should read about Florence Nightingale who was also a nurse. Okay, and you should be influenced with her. देन बट वी विल टॉक इट अबाउट टुमारो, और हम इसके बारे में कल बातें करेंगे. मैं आपको उसने अपनी डॉटर से कहा मैं आपको कल बताऊंगी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में.
See, the picture is given here, and that is the picture of Florence Nightingale, as you can see here, this one. All right. Okay. The next morning, being a Sunday, everyone was relaxed. After a hearty breakfast, Minal ran to her mother. Who is Florence Nightingale? Where does she live these days? She said. और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, संडे होता है, एंड देन उसके बाद सब लोग आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, सबने ब्रेकफास्ट किया, एंड देन जो मीनल है, शी केम टू हर मदर एंड देन शी आस्क्ड अ क्वेश्चन, दैट इज हु इज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है मम्मा, और ये कहाँ रहती है, अब कहाँ रहती है वो? शी आस्क्ड फ्रॉम हर मदर. नाउ सी what she has replied to her daughter, what Tara has replied. Tara went to the bookshelf and pulled out a biography of Florence Nightingale. See, तारा जो है, जो उसकी मदर है, उसने एक बुक निकाला जिसमें बायोग्राफी दी गई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में. ओके, बायोग्राफी मीन्स समथिंग रिटन अबाउट सम पर्सन, जैसे कि किसी के बारे में लिखा, किसी और ने लिखा हो, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी. ऑलराइट, या ऑटोबायोग्राफी मीन्स समथिंग विच इज रिटन फॉर योर सेल्फ. आप खुद की बात अगर खुद से लिखते हो, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोबायोग्राफी. और एंड ओनली बायोग्राफी मीन्स जो किसी और ने लिखा है किसी के बारे में, आप खुद से नहीं लिख रहे हो यहाँ बायोग्राफी में. ओके, दे आर अपोजिट. ओके, Minal sat down on a chair and began to read. Florence Nightingale was born on 12 May 1820 in Florence. Now she has started telling the story to her daughter that the nurse whose name was Florence Nightingale, she was born on 12 May 1820. Okay, and in which city she was born? In Florence. The name of the city is Florence. Okay, and this city is in Italy. Where it is located? It is in Italy. Okay, and she was born in a rich upper class British family. She was named after the city of her birth. और ये जो नाइटिंगेल फ्लोरेंस है ना, इनका जो नाम पड़ा था, ये नाम था उनके सिटी के नेम पर रखा गया था. फ्लोरेंस सिटी का नाम था और उनका भी नाम फ्लोरेंस रखा गया था, नाइटिंगेल फ्लोरेंस. ओके, फ्रॉम अ वेरी यंग एज she was involved in looking after the ill and poor people in the village close to her father's estate. And when she was a child, when she was at her young age, then at that time she was involved in looking after the ill and poor people. उस वक्त से ही वो ना क्या करती थी, जो भी बीमार लोग होते थे या गरीब लोग होते थे, उनकी वो देखभाल, शी यूज टू टेक केयर ऑफ देम. एंड और वो क्या करती थी, शी यूज टू गो इन द विलेज एंड देन शी यूज टू डू हर वर्क. वो देखभाल करने का काम करने जाती थी अपने पास के गांव में. ऑलराइट, ओके. Now coming to the next paragraph. When Nightingale was about 16 years old, she decided to take up nursing and spoke to her family about it. Her parents were completely against it. They wanted her to get married. Moreover, nursing was not considered a respectable job, especially for a woman in those days. Okay, what happened when she was about 16 years old? जब नाइटिंगेल 16 साल की थी, then what she decided? She decided to choose the profession of nursing. Okay, she wanted to work as a nurse. वो nurse का job करना चाहती थी. And then she told this decision to their parents. Then they were against of it. जब उसने अपने parents को ये चीज़ बताई कि मुझे nurse बनना है, then they were not agreed. वो लोग नहीं चाहते थे कि that वो नर्सिंग का प्रोफेशन, नर्सिंग का जॉब जो भी है वो उसे एक्सेप्ट करे. क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम इट वॉज नॉट अ रिस्पेक्टेबल जॉब. लोग उसे अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे. मतलब इट वॉज लाइक नो, इट्स नॉट अ गुड जॉब. ओके, एंड स्पेशली फॉर अ वुमेन. और देन उसके जो पेरेंट्स थे नाइटिंगेल फ्लोरेंस के, दे सेड टू हर टू गेट मैरिड. उन्होंने उससे कहा कि शादी कर लेनी है तुम्हें, शादी कर लो. बट शी रिफ्यूज इट. उसने मना कर दिया शादी करने से. एंड देन बिकॉज शी वॉज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड रोल ऑफ फॉर अ वुमेन ऑफ हर नेचर. उसे ये चीज़ पसंद नहीं थी कि एक अगर वुमेन हो तो बस एक वाइफ बन जाओ, एक मदर बन जाओ, बस इतनी ही तक जिंदगी हो आपकी. नहीं, she wanted to become a nurse. She was just against of this role of being a wife and mother. Okay, see. Okay, now see, there is a picture given here. Is the Nightingale Florence and she is taking care of the soldiers. Okay, ये क्या करती है, सोल्जर्स का यहाँ देखभाल कर रही है. फाइन. देखो, हम जानते हैं
इस स्टोरी में हमें पता चलेगा क्या हो रहा है. Nightingale believed that God wanted her to work for the sick and the deprived. She went to Germany for a 3-month nurse training course. After finishing the course, Nightingale took up a nursing job in London. What she uh, what she used to believe that उसे लगता था ना कि गॉड क्या चाहते हैं उससे, कि गॉड भी चाहते हैं कि मैं ना लोगों की देखभाल करूँ, मैं ना गरीबों की, मैं ना बीमार लोगों की देखभाल करूँ. ओके. एंड देन उसने क्या किया, अपने प्रोफेशन के लिए, मतलब नर्स बनने के लिए वो कहाँ जाती है, नर्स ट्रेनिंग करने को चली जाती है. एंड देन शी वेंट टू जर्मनी फॉर अ 3-month कोर्स. उसने वहाँ जाकर 3 month का कोर्स किया. एंड आफ्टर फिनिशिंग द कोर्स शी टुक अप अ नर्सिंग जॉब इन लंडन वेयर शी ज्वाइंड एज अ नर्स इन लंडन. ओके. Later, within a year, she was promoted to be the superintendent of the hospital. And then, after doing this job, after being a nurse, then she was promoted to a superintendent of the hospital. Okay, she was just promoted. She got promotion. And then, now coming to the next paragraph. In October 1853, the Crimean War broke out. The British Empire was at war with the Russian Empire. Now, now you will come to know about that war. जो इस मैंने स्टोरी के स्टार्टिंग में भी बताया आपको. देयर वॉज अ वॉर दैट वॉज क्राइमियन वॉर. ओके. एंड विच वॉज बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर एंड रशियन एम्पायर. या. Many soldiers died or were injured. Nightingale gathered 38 nurses and went to Crimea. जब वॉर होती है तो क्या होता है, सोल्जर्स इंजर्ड होते हैं ना. सम ऑफ द सोल्जर्स वर यूज्ड टू किल्ड. कुछ सोल्जर्स मारे जाते हैं. एंड देन सम ऑफ देम गेट इंजर्ड ऑल्सो. हेयर ऑल्सो सम ऑफ देम गेट इंजर्ड. कुछ तो मरे गए, कुछ तो मर गए, कुछ को मार दिया गया. एंड कुछ जो थे, जो बचे थे, वो क्या थे, इंजर्ड थे. तो इसने क्या किया, दैट गर्ल मीन्स नाइटिंगेल फ्लोरेंस, शी गैदर 38 नर्सेज. उसने, वो तो अकेली थोड़ी कर सकती है इतने सारे सोल्जर्स का देखभाल. देन शी कॉल्ड 38 नर्सेज. उसने 38 नर्सेज को गैदर किया. एंड देन शी वेंट टू क्राइमिया. व्हेन दे अराइव्ड एट द ब्रिटिश हॉस्पिटल, they were shocked to see the unhygienic conditions there. And then when she came to the British hospital, then why was she shocked? She was shocked to see the unhygienic conditions. जो hospital थे ना, वो बड़ा ही unhygienic थे. Means हर चीज़ की वहाँ की facilities अच्छी नहीं थी, cleaning नहीं थी वहाँ. Then that's why she was shocked. Many soldiers were dying because of infectious diseases like typhoid and cholera, apart from injuries. Infectious means the diseases which can be spread from one person to another. Okay. या फिर from a plant to animal, you can say. Okay. Then जो बहुत सारे soldiers थे ना, वो जिंदा थे, लेकिन हॉस्पिटल में आने के बाद उनकी डेथ हो रही थी. Why? Because they were died just because of that infectious disease, that is like typhoid, cholera, etc. She got down to work. All the nurses worked together and cleaned up the place. And then what she did, she just cleaned the place where the soldiers were. उसने सारे प्लेस को साफ किया, मतलब जो भी गंदगी थी उसने क्लीनिंग की. And then they took good care of the sick and injured soldiers. Florence Nightingale spent long hours taking care of the patients. She went down the dark hallways with a lamp and attended to every patient herself. And then she took good, then not only she but the whole team took good care of the sick. मतलब 38 नर्सेस जो उसने बुलाया था, उस सब ने मिलकर बड़ा अच्छे से देखभाल किया उन सोल्जर्स को जो इंजर्ड थे. ओके. एंड देन उसने, और जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी ना, शी यूज टू गिव टाइम पर्सनली आल्सो. मतलब वो कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी पेशेंट के साथ. सपोज उनसे बातें करना, उनको हंसाना. एंड देन होते ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी जिससे पेशेंट को है ना हैप्पीनेस फील हो. ओके. शी यूज टू डू दैट. और वो क्या करती थी ना, शी यूज टू गो इन द डार्क विथ अ लैम्प. अगर रात के अंधेरे में वो क्या करते, शी यूज टू गो टू अटेंड एवरी पेशेंट विथ अ लैम्प. अगर अंधेरा है तो ऐसा नहीं है कि हाँ अंधेरा तो छोड़ो ना, कल जाकर देख लेंगे, जब मॉर्निंग होगी देखेंगे. नहीं, शी वॉज नॉट लाइक दैट. दैट लेडी क्या करती थी, वो एक लैम्प लेकर जाती थी उन पेशेंट्स को अटेंड करने. ओके. दैट्स व्हाई शी वॉज कॉल्ड एज द लेडी विद द लैम्प. पता है इसलिए उनका नाम रखा गया है. देखो यहाँ क्या लिखा है. They were touched and felt comforted by her compassion. They called her the lady with the lamp. That's why she was called as the lady with the lamp. उन लोगों
को जो उसने जो भी केयर किया, जो भी लव शेयर किया, उसके कारण वो लोग क्या, जो भी सोल्जर्स थे ना, वो बड़ा ही कंफर्टेबल थे. दे वर वेरी मच कंफर्टेड बाय हर कंपैशन, जो भी उसने केयर किया. एंड देन दे गेव हर अ नेम, दैट इज द लेडी विद द लैम्प. ओके. Nightingale started a special kitchen where food for patients was prepared. She also established a laundry to provide the patients with clean sheets and clothes. A classroom and a library were also set up for them. Meanwhile, she also wrote notes and reports about the need for reforms in all other military hospitals. And then what she started a special kitchen. जैसे कि अगर फूड बाहर से आ रहे हो तो वो कैसे है, हाइजेनिक है या नहीं है, उसमें कितने वो ऑयली है, कितने स्पाइसी है, ये सारी चीज़ तो आपने ना मैनेज कर सकते हो. जैसे कोई पेशेंट है जिसको आपको ऑयली नहीं देना है, स्पाइसी नहीं देना है, ठीक है, आपको पेशेंट के लिए खाना तो अलग से बनाना चाहिए. दैट्स वाई शी स्टार्टेड अ स्पेशल किचन, जहाँ वो क्या करती थी, पेशेंट्स के लिए खाना बनवाती थी. एंड देन शी स्टैब्लिश्ड अ लॉन्ड्री ऑल्सो, जहाँ पेशेंट्स को धुला हुआ मतलब वॉश्ड किया हुआ शीट्स एंड क्लोथ्स मिल सके. ओके. एंड देन उनकी जो भी इंजरीज है वो इन्फेक्शस डिजीज के कारण उनमें इन्फेक्शन ना लगे. एंड देन शी प्रोवाइड लाइब्रेरी ऑल्सो, क्लासरूम एंड लाइब्रेरी, जहाँ जो भी पेशेंट्स हैं वो क्या कर सके, अपने टाइम स्पेंड कर सके. एंड देन और फिर वो क्या करती थी, शी यूज टू राइट नोट्स एंड रिपोर्ट्स. शी यूज टू राइट अ नोट एंड रिपोर्ट फॉर द अदर हॉस्पिटल्स, जो भी अदर मिलिट्री हॉस्पिटल्स है वहाँ के लिए ये नोट्स तैयार करती थी एंड रिपोर्ट्स देती थी कि हाँ ये चीज़ वहाँ चेंजेस होने चाहिए, ये चीज़ वहाँ इम्प्लीमेंट होने चाहिए. ऑल राइट. ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. When the war was over, Florence Nightingale returned to her childhood home at Leahurst. People welcomed her warmly. The Queen rewarded her by presenting a special engraved brooch to her that was called the Nightingale Jewel, and a prize of £250,000 from the British government. जब वॉर ओवर हो जाती है, जब सारे सोल्जर्स रिकवर कर जाते हैं, देन व्हाट शी रिटर्न टू हर चाइल्डहुड होम, फिर वो वापस जाती है जहाँ वो छोटे बचपन में रहती थी. एंड देन वहाँ के लोगों ने क्या किया, दे वेलकम्ड हर वार्मली. एंड देन द क्वीन ऑफ दैट प्लेस, शी रिवार्डेड हर बाय प्रेजेंटिंग अ स्पेशल इनग्रेव्ड ब्रोच. उसने नाइटिंगेल फ्रेंड्स को रिवॉर्ड दिया, जिसमें क्या था, एक ब्रोच था. इनग्रेव्ड मीन्स कोई चीज़ की नक्काशी की गई हो, कार्विंग की गई हो. ओके. उसे दिया गया. एंड दैट वाज कॉल्ड द नाइटिंगेल ज्वेल. और वो क्या कहा गया उस ब्रॉच को, दैट वाज कॉल्ड द नाइटिंगेल ज्वेल. अलॉन्ग विद द ब्रॉच शी वाज गिवन एन अमाउंट ऑल्सो विच इज मेंशन्ड हियर. ओके. एंड दैट वाज फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ऑल राइट. ओके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Nightingale used the money to set up St. Thomas Hospital and a Nightingale training school for nurses within it. Now, nursing was regarded as an honorable profession, even by the upper class. And then, with that amount, what she did, she set up a hospital that was named as Thomas Hospital. उस पैसों से उसने क्या किया, एक हॉस्पिटल बनवाया जिसका नाम था थॉमस हॉस्पिटल. एंड देन उसने एक नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल भी खोली नर्सेज के लिए, सो दैट दे कैन कंप्लीट देयर कोर्स फ्रॉम देयर. जो भी नर्सिंग कोर्स होती है वो वहाँ से नर्सिंग ट्रेनिंग ले सके. एंड देन उसके आफ्टर हर मतलब उसकी स्टोरी के बाद आफ्टर दैट स्टोरी क्या होने लगा कि जो लोग पहले जो समझते थे ना कि इट्स नॉट अ रिस्पेक्टेबल जॉब, मतलब वुमेन के लिए एक रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं है, उसके लिए चीज़ फिर उसके बाद ये चीज़ खत्म हो गई. एंड देन पीपल यूज टू रिगार्डेड एज एन ऑनरेबल प्रोफेशन. फिर नर्स जो जॉब है, नर्स जो प्रोफेशन, उसे एक ऑनरेबल प्रोफेशन का नाम दिया गया, मतलब उसे ऑनरेबल प्रोफेशन माना गया. इवन बाय द अपर क्लास ऑल्सो, जो अपर क्लास के लोग थे वो लोगों ने भी इसे एक्सेप्ट किया. Nightingale took ill by the time she was 38. However, she continued to work from her bed and wrote notes for the improvement of conditions in civilian hospitals. And when she was at the age of 38, then she got ill. Okay. But still she didn't leave her work. She continued to work from her bed. जब वो बीमार भी होगी ना तो वो अपने बेड पर से ही काम करती थी, सच एज कुछ नोट्स लिखना इम्प्रूवमेंट के लिए, जो भी और भी हॉस्पिटल्स है वहाँ के लिए, सिविलियन हॉस्पिटल्स के लिए उसने क्या क्या वहाँ इम्प्लीमेंट करना है, क्या चेंजेस लाने हैं, सारे नोट्स वो रिपोर्ट्स लिखना उसने शुरू किया बेड पर ही. एंड देन शी यूज टू शेयर इट.
In 1908, she was conferred the Order of Merit by King Edward. Nightingale died in 1990 at the age of 90 in London. And then she was got an honor of Order of Merit by King Edward. King Edward ने उसे दिया Order of Merit. Okay, and then after she died in 1910 at the age of 90. And then she was died in at the age of 90 in London. और उस लंदन में उनकी डेथ हो जाती है. Alright? Okay. Now coming to the next page. Meenal put the book down and started at the picture of Florence Nightingale. And stared at the picture of Florence Nightingale. Tara came to her. So, what do you think now? And then, जब story finish हो जाती है, then what Meenal did? She put the book down and stared at the picture of Florence Nightingale. उसने जो nurse Florence Nightingale थी, उसने उसकी picture को देखा. And then what happened? Then her mother Tara asked from her that now what do you think now? अब तुम क्या सोच रही हो? अब तुम्हें क्या लगता है? Then what Meenal said? She said in a determined voice, I know it's difficult, but I still want to become a nurse like Florence Nightingale. Tara put the book back on the shelf and said, good. फिर उसने क्या कहा मीनल ने कि या आई नो इट्स डिफ़िकल्ट टू बी अ नर्स. एक नर्स होना बहुत ही मुश्किल का काम है, बट स्टिल आई लव टू बी अ नर्स. स्टिल आई विल बिकम अ नर्स. आई वॉन्ट टू बिकम अ नर्स. मैं फिर भी नर्स बनना चाहती हूँ, मीनल ने कहा. इस छोटी सी बच्ची ने कहा. देन हर मदर डिड. her mother kept that book back on the shelf and then she said, good, very good. And then mother said, oh, अच्छा वाह बहुत अच्छा है, it's a good thing. उसने उसे encourage किया. If you want to become, then it's okay. Yeah, it's good. Okay. So children, this was the story. Now I will come. I want to know that what you people want to become. आप लोग क्या बनना चाहते हो? जो भी आप बनना चाहते हो ना, जो भी आपको बड़े होकर बनना है, जस्ट कमेंट मी डाउन. आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजो आप क्या बनना चाहते हो. ओके ओके. मैं आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ, पता है आपको. या आई यूज टू read all the comments. Okay, so have a good day. This was the story which I have explained in the part 1. Now wait for the part 2. So have a good day. Bye bye.